अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आनम इमरान और आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट होता है घर की सफाइयों से, जो कि दोपहर का टाइम है और दोपहर के टाइम हो रही हैं घर की सफाइयाँ। अच्छा, मेरे घर की सफाई होती है थोड़ी लेट, क्योंकि मैं जो काम वाली आंटी आती है ना, उनको मैं लेट ही बुलाती हूँ, क्योंकि सुबह में कोई इतने काम होते हैं और बच्चे होते हैं, फिर ये होता है कि ना सुकून से काम नहीं हो पाता। और फिर काम जब भी सही लगता है कि जब सब घर के काम हो जाए, फिर सफाई वगैरह हो के घर साफ़ हो जाए। सुबह ही सुबह मुझे सफाई का समझ में ही नहीं आता और टाइम भी मैनेज ही नहीं हो पाता, क्योंकि इमरान भी थोड़ा लेट जाते हैं काम पर, फिर इमरान भी होते हैं, वो चले जाते हैं, फिर सही रहता है, सफाई वगैरह कर पूरे घर की हो जाती है। तो बस क्लियर बात ये है कि घर की सफाई होती है लेट और 3 साढ़े 3 बजे आती हैं, तो तकरीबन उनको 4:30 बज जाते हैं सफाई करते करते। मैं कर लेती हूँ पूरे घर की डस्टिंग, और डस्टिंग मस्ट है, रोज़ रोज़ डस्टिंग मस्ट है, और रोज़ाना करो तो उतनी ही डस्टिंग होती है। ऐसा लगता है कि हुई नहीं है सफाई, और घर को समेटना, सारी चीज़ें अपनी जगहों पे पहुँचाना। और इस कमरा, ये जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम तो एक नाम का रूम है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ये मेरा ही रूम है जहाँ पे मैं करती हूँ अपने घर अपनी सिलाई का काम, सारे काम जो भी होते हैं अपनी वीडियो के हिसाब से सारे काम जो होते हैं मेरा यहीं होते हैं। सिलाई के कपड़े वगैरह, ये कपड़े हैं मेरे जो मैंने बकराईद के लिए लिए लॉन के कपड़े, सिंपल से प्रिंटेड हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले भी नहीं हैं। तो ये है कि यही लिए हैं, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। तो उसको देखें मैं कैसे सी स्टिच करती हूँ। अभी मैंने ये कपड़े निकाले हैं शिलिंग करने के लिए, इसलिए ये इधर रखे हुए थे। मैंने सोचा था आज शिलिंग वगैरह करके और इन कपड़ों को मैं सुखा लूँ, फिर उसके बाद ये है कि प्रेस वगैरह करके कटिंग वगैरह करके रख लूँगी। कटिंग हुए हुए होते हैं ना कपड़े, तो फिर आसानी से सिल जाते हैं, क्योंकि मैंने ये सोच के रखा हुआ होता है। कटिंग करने से पहले ये सोचती हूँ कि डिज़ाइन क्या डालना है, कैसा सीना है, क्या मतलब गला कैसे बनाना है, तो फिर उसके बाद कटिंग भी कर लेती हूँ, फिर आसानी से सिल जाता है। तो ये रख दूँगी मैं एक तरफ, और इसको करना है मुझे शिलिंग। पहले घर की सफाई वगैरह हो जाए, बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेज दूँ, तो फिर उसके बाद मैं शिलिंग करूँगी। और ये जो मेरा इस्त्री स्टैंड है, आयरन स्टैंड क्या कहेंगे इसको, जो मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, इसके ऊपर तो कपड़े हर वक्त एक दिन पहले मैंने काफ़ी सारे कपड़े कटिंग करके रखे थे। कस्टमर के भी हैं, कुछ घर के भी हैं, बच्चों के भी काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई हुई थी। ये मैंने बरीरा और अब्रिश का कटिंग करना है, क्योंकि इनके 2 ट्राउज़र बिल्कुल न्यू ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि इसकी शर्ट का सारा कलर निकल गया था, तो मैंने इनके पिंक वाले ट्राउज़र ऐसे हैंगर में करके रख दिए थे। तो एक दिन पहले संडे था, तो संडे बाज़ार गई थी, तो मैं उसके बाद उधर ही से मैं ये कुछ पीसेस वगैरह लेकर आई थी इनकी ट्राउज़र वगैरह के मैचिंग के। तो मैंने बोला गर्मियों में पहन लेंगे, घर में बच्चे एक ट्यूशन भी जाते हैं, सिपारा पढ़ने भी जाते हैं, तो साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के जाएँ तो ही सही रहता है। ये डायरी दिखा रही हूँ, ये डायरी है मेजरमेंट की। 2 डायरियाँ मेरी फुल हो चुकी हैं, अब मुझे लेनी है तीसरी डायरी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी शुक्र करने की बात होती है कि इतनी मैं सिलाइयाँ कर चुकी हूँ, इतने लोगों के मेरे पास मेजरमेंट आ चुके हैं कि मेरी डायरियाँ फुल हो गई हैं। ये भी मैं बरीरा अब्रिश के लिए लेकर आई थी, तो बरीरा का तो नहीं बनेगा फ़िलहाल, अब्रिश के ही दोनों पीस बनेंगे। ये भी बहुत मुझे अच्छे पैसों में मिल गए, तो मैंने ये 2 पीस ले लिए थे। मैंने लगा घर में पहन लेगी, ये हल्के-हल्के से बना लूँगी, डिज़ाइन के नहीं, हल्की-हल्की सी छोटी-छोटी सी फ्रॉकें बना लूँगी शॉर्ट के साथ, तो ये गर्मियों में चल जाएँगे। अच्छा, मैं रेडीमेड बच्चों के लेने गई थी बाज़ार से ना, कि रेडीमेड हल्की-हल्की सी फ्रॉकें मिल जाएँ, जो नेकर के साथ होती हैं, तो ये है कि गर्मियाँ इनकी निकल जाएँगी, क्योंकि दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। रात के टाइम तो फिर भी मुझे फुल ट्राउज़र पहनाना पड़ते हैं उनको, क्योंकि ऐसे ही चलता है रात में। दिन में ये होता है कि हल्के-हल्के से लेकिन जब मैं लेने गई तो इतने महँगे, कोई 200 250 रुपए की एक शर्ट मिल रही, वो भी जर्सी की। और जनाब मैंने बोला छोड़ो, मैं इससे अच्छा पीसेस लेके पूरे-पूरे सूट खुद ही स्टिच कर लूँगी। ये कि थोड़ा-सा टाइम तो लगता है स्टिच करने के लिए, टाइम ना मुझे आधा घंटा भी नहीं लगता बच्चों के कपड़े स्टिच करने में, लेकिन ये होता है कि बस ये कि बैठना पड़े, बैठ जाऊँ सिलाई पे तो काम हो ही जाता है। फ़िलहाल मैं कमरे की डस्टिंग और कमरे का देखें फैलावा दिखा रही हूँ आप लोगों को। पूरा घर फैला हुआ मिलेगा, ऐसा लगता है रात में कोई तूफ़ान आ गया होता है घर के अंदर, जो पूरा घर फैला के चले जाता है। अच्छा, रात में ही पूरी रात लाइट होती है, तो दोनों बैटरियाँ अच्छे तरीके से रात में ही चार्ज कर लेती हूँ। ये कमरा पूरा फैला हुआ है, उसको समेट लूँगी। और बेड की चादर आपको थोड़ी-सी रंग-बिरंगी नज़र आ रही होगी, क्योंकि अभी मुझे कपड़े फिर मेरे इतने हो गए हैं, कपड़े धोने हैं, बेडशीटें धोनी हैं, तो बहुत काम पड़े हुए हैं। और ये कि काम क्या काम ख़त्म ही नहीं होते मेरे।
सारा दिन काम करते रहो करते रहो करते रहो, और फिर भी यही होता है कि किया क्या था, वही तो काम थे जो रोज़ होते हैं। लेकिन ये है कि काम ख़त्म नहीं होते कभी। अभी देखें सफाई कर रही हूँ, और एक कमरा मैंने समेट लिया था, जो ड्राइंग रूम था वो समेट लिया था। अब मैं ये अपना बेडरूम समेट रही हूँ, फिर बच्चों का रूम समेटूँगी, फिर बाहर का डाइनिंग एरिया है। फिर बीच में ये था 4:30 बज गए थे, बच्चों के ट्यूशन का टाइम भी हो रहा था। और ट्यूशन का टाइम आज है बच्चों का ट्यूशन का पहला दिन। ये जा रहे हैं 20 दिन बाद ट्यूशन जा रहे हैं। और मैंने बोला नहीं भई, घर में नहीं पढ़ पाओगे, घर में तुम लोग सिर्फ एक्टिविटीज़ रखना वेकेशंस की, जो टीचर ने दी हैं वो रखना, बस ट्यूशन पढ़ने जाओ आप लोग। और जो है कि जो भी सिलेबस वगैरह है वो ट्यूशन में जाके कंप्लीट करो, क्योंकि घर में पढ़ना कोई इतना मुश्किल हुआ था, इन लोगों के खेल ही ख़त्म नहीं होते थे। फ़िलहाल मैंने आज इन लोगों को मैंने भेज दिया है, और फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर में ट्यूशन जाऊँगी, ख़ुद बात करके आऊँगी, इनकी टीचर को सही से समझा कर आऊँगी कि भाई क्या पढ़ाना है, किस तरीके से लेकर चलना है इन लोगों को। कमरा समेट लिया था, साथ के साथ मैंने अबरीश को भी नहला दिया था, उसको तैयार कर दिया था, उसको बुक्स दे दी थी कि आप ये पढ़ो, डॉल लेके बैठी हुई है, पढ़ रही है। और आज तो मेरे को बस इतना कोई गुस्सा आया हुआ है, और मैंने जुम्मे वाले दिन से जितनी भी वीडियो अपलोड करनी थी सारी मोबाइल की मेमोरी हो गई थी फुल। उसको बस इसको थोड़ा बहुत खाली कर रही थी, और होते 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 ये हुआ कि सारे मोबाइल की जितनी भी पिछली वीडियो थी सारी डिलीट हो गई। और मुझे कोई इतना अफसोस हुआ इस बात का। काफ़ी देर तक तो मैं ऐसी सुन बैठी रही कि ये क्या हुआ, मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई। काफ़ी सारे मैंने ऐसे काम किए थे जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने थे, वीडियो अपलोड करनी थी, वीडियो मेरी तैयार थी, बस ये कि किसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। 1-2 वीडियो की वॉइस ओवर नहीं करी थी, और 1-2 वीडियो मेरी बिल्कुल रेडी थी। तो बस मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा मसला। और अब ये है कि बच्चों के ट्यूशन से मैं आ गई हूँ, और जनाब मैं ये मगरिब का टाइम है, और हम लोग मगरिब की सब नमाज़ पढ़ने खड़े होंगे। 7 गया हुआ है मस्जिद, 7 अच्छा 7 का ये टाइम है, 7 मगरिब की जैसी अज़ान होती है फ़ौरन से वो निकल जाता है, अज़ानें शुरू होती है फ़ौरन से निकल जाता है। और मगरिब की नमाज़ पढ़ते हुए रास्ते में मस्जिद पढ़ती है, नमाज़ पढ़ते हुए वो चला जाता है ट्यूशन पढ़ने। और इस टाइम पर गई हुई है लाइट, और लाइट गई हुई है, और हम लोगों ने लगाया हुआ है इमरजेंसी पंखा, क्योंकि भाई नमाज़ तो इंसान को सुकून से पढ़ना चाहिए। अब गर्मी के अंदर पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो पढ़ते हैं पंखा चलाकर। लाइट चल रही है, लेकिन बहुत लाइट हल्की हो चुकी है, लेकिन ये है कि पंखा हमारा बिल्कुल सही चलता है। और अब वानिया और मैं नमाज़ पढ़ रहे हैं, और बरीरा अबरीश बाहर कमरे में बैठी हुई है, दूसरे कमरे में बैठी हुई है। आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि बस मेरा चैनल थोड़ा-सा ग्रो हो जाए। जहाँ पर थोड़ा-सा सब कुछ अच्छा होने लग जाता है ना, तो बस कहते हैं ना कोई मेहनत करना आसान नहीं होता। तो बस यही होता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ पे थोड़ी बहुत कामयाबी हो रही होती है, वहाँ पे मुश्किलात आती है। तो मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मुश्किलात हैं तो कोई बात नहीं, अगर मेरे हक़ में यही बेहतर है तो यही सही है, बस तेरी रज़ामंदी होना चाहिए। अल्लाह ताला बस मेरे को कामयाब कर दे। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेहनत करने में पीछे नहीं हटती हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ी मुश्किलात मेरे को जो आती हैं, वो थोड़े मसले मसाइल जो आते हैं, वो और चीज़ों की वजह से आते हैं। अल्लाह ताला वो भी मेरे मसले हल कर दे, और जो मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत ज़ाया ना हो बस। काम मैं करती रहूँगी, बाकी अल्लाह ताला जो बेहतर करेगा, मैं उसी में खुश हूँ। नमाज़ पढ़कर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा सबसे पहले मैं पी लूँ चाय, क्योंकि मैंने आज शाम में बनाए थे बच्चों के लिए, अपने लिए आलू के कटलेट्स, और कलेजी मैंने शाम में ही भिगो दी थी, क्योंकि ये हो रही थी फ्रीज़ में रखी हुई। मैं लेकर आई थी, मैंने उसी दिन ऐसे ही रख दी थी, वॉश मैंने की नहीं थी। लेकिन बहुत बड़ी कोई गलती होती है कि वॉश ना की जाए। और आज मैंने कलेजी वग़ैरह मैंने बस थोड़ी-सी ऐसे ही धो के रख दी थी। ये चाय आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मलाई डाल के मैं चाय पीती हूँ, मुझसे बगैर मलाई के चाय नहीं पी जाते। और ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, जबकि मैंने बाकायदा पूरी रिकॉर्डिंग करी थी, और आगे चल के मैं आप लोगों को वो भी शायद शेयर कर दूँ। और ये दूध भी मैं गरम कर लूँगी, क्योंकि डर लगा रहता है कहीं दूध फट ना जाए, और दूध फट जाता है तो कहते हैं अच्छा नहीं होता। और कलेजी मेरी ये है, तब इसको भी होना था कुछ। अभी जैसे तैसे मैंने धो ली, अभी 2-3 दफ़ा और धो ली। मैंने सोचा जब तक मैं बना लूँ मसाला इसका कलेजी का, तो मैं ले लेती हूँ टमाटर। ओहो, अदरक लहसुन तो पिसा हुआ ही नहीं है। टमाटर ले लेती हूँ, और क्या लेना है मुझे, और बस इसमें से तो बस यही चाहिए मुझे। टमाटर ले लूँगी तकरीबन मैं 2 ले लेती हूँ टमाटर।
मुझे हुआ हुआ है गर्मियों का फ्लू, पता नहीं क्यों। फ़िलहाल तो मुझे ना ज़्यादातर गर्मी हो या सर्दी हो, ज़्यादातर मुझे बीमारी यही चीज़ की होती है, फ्लू हो जाता है मुझे और छींकें लग जाती हैं। फ़िलहाल ये दूध गर्म हो जाए तो फिर मैं मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई रखूँगी। सामान निकाल लूँ मैं। और आज मेरा थोड़ा मूड बहुत ऑफ है, बहुत ज़्यादा ऑफ है, क्योंकि मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया है। पानी फिर गया मेरी सारी मेहनत पे। मैंने इतनी मेहनत करी थी, 3-4 दिन मैंने वीडियो बनाई। अपलोड तो मैं कर नहीं सकी थी, मैंने सोचा था अपलोड कर लूँगी, लेकिन ये है आज मैं अपलोड करने ही वाली थी तो हुआ ये कि वीडियो हो गई मेरी सारी डिलीट। मैं इसमें ढूंढ रही हूँ टिक्के मसाले का, अगर खुला हुआ साशा होगा दिखाई रहेगा। बस काफ़ी होगा ये, बाकी ये जो साबुत है ये रख देती हूँ वापसी। टिक्का बिरयानी मैं हर हफ्ते जो सामान उठाती हूँ ना, उसके साथ मैं ऐसे साशे ले लेती हूँ, तो ये कि मेरे पास हर वक्त मौजूद होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा बहुत टिक्के का ही है, होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये कि मैं अपने हिसाब से सामान उठा लेती हूँ। मैं खाऊंगी फलियाँ। और हाँ, याद आ गया कि आटा मैंने डीप फ्रीज़ किया हुआ है, आटा निकाल लूँ मैं, आटा वरना फिर बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, मैंने तो मंगाई है साथ से अपने लिए चपाती। कबाब भी मेरे ख़त्म हो गए। देखें, ये कबाब जब बनाए थे, जब ऊपर फ्रिज में रख रही थी ना, तो उसमें ऐसे करके रख देते। आटा मैं निकाल के बाहर रख दूँ। इमरान का पराठा बनाना होगा, साथ का पराठा बनाना होगा। मैं अपने लिए मंगाऊंगी चपाती। बस अब दूध हो गया गर्म, बस काफ़ी है। मैंने तेल गरम करने रख दिया है और ये मैं डाल दूँगी टमाटर इसमें। टमाटर जब तक इसमें घुलेंगे अच्छे तरीके से, टमाटर इसमें मैश हो जाएंगे ना, घुल जाएंगे, फिर इसको मैं मैशर से मैश कर लूँगी। चलें अब आगे देखते हैं। अदरक लहसुन मेरा ख़त्म हो गया, मैं अम्मी से लेकर आती हूँ अदरक लहसुन। टमाटर मैंने मैश कर लिए थे, और अदरक लहसुन का तो ये था कि अदरक लहसुन मुझे पीसना ही पड़ा, क्योंकि मैं अम्मी से लेने गई थी अदरक लहसुन, तो वहाँ पर भी अदरक लहसुन फिनिश हुआ हुआ था। और मेरा अदरक लहसुन था तो, लेकिन मैंने उसको पीसा नहीं था और उस टाइम में लाइट नहीं थी। फिलहाल लाइट आई तो मैंने अदरक लहसुन पीस लिया और इसको मैंने बोला चलो पीस ही लेती हूँ। और इसलिए क्या अगले फिर खानों अदरक लहसुन पिसा हुआ होता है ना, फिर काम आता है। अच्छा, मैं जो अदरक लहसुन पीसती हूँ, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डालती हूँ, तो ये होता है कि कलर चेंज नहीं होता और इसकी जो खुशबू है ना वो भी चेंज नहीं होती है। और कलेजी की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कलेजी के अंदर मैंने आपके सामने ही ऑयल के अंदर टमाटर डाल दिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, फिर मैंने कलेजी अच्छे तरीके से धोकर 3-4 बार अच्छे तरीके से धोती हूँ, फिर इसको मैं डाल देती हूँ टमाटर के पेस्ट के अंदर। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला है, थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला डाला था। बाकी इसके अंदर मैंने कुटी मिर्च, पीसी मिर्च, हल्दी, नमक और पीसी मिर्च मैंने डाल दी है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर गरम मसाला काली मिर्च ऐड कर दूँगी। बस बाकी इसको मैं ढक के रख दूँगी और इसके अंदर पानी वानी कुछ भी नहीं डालूँगी। जो टमाटर का पानी है और कलेजी का भी आई थिंक पानी निकलता होगा, उसी के अंदर ही मैं इसको गला लूँगी, क्योंकि जो चिकन की कलेजी होती है ना, वो तो भाई भाप में ही गल जाती है। और ये देखें, बस ये गल गई है और मैं इसके और छोटे-छोटे पीस कर लूँगी। और ये कि छोटे-छोटे पीस कर लूँगी, जितने छोटे होंगे उतने ही, मतलब ये इतने हों कि 1 बाइट हो, बस ये एक ही निवाले में आ जाए और बस हम खा लें। तो बड़े मज़े की बनती है। जब ये पूरे अच्छे तरीके से भून जाएगी, फिर इसके अंदर मैं लगा दूँगी कोयले की धुनी। अपने लिए मैंने बनाई थी फलियाँ, और फलियाँ खाने का, सब्ज़ी गर्मियों में सब्ज़ी खाने का मुझे इतना कोई दिल चाहता है। 1 पाव फलियाँ थी और अम्मी जब आई थी मैंने उनसे कटवा ली थी। तो फिर मैंने ये कि सब्ज़ी काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैंने ये काट ली थी, अम्मी ने काट दी थी, तो फिर मैंने इसको फलियाँ चढ़ा दी थी। फलियाँ भी गल गई थी, बन गई थी। अब मैं बनाऊँगी रोटी। अपने लिए तो मैंने मंगाई थी साथ से चपाती, और बरीरा अबरिश वानिया के लिए, और इस साथ के लिए मैं बनाऊँगी पराठा। इधर मैं बना रही थी रोटी, और इधर वानिया जो है रोटी का
जो है बस रोटी पे बेलन फेर रही थी, जो कि इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, रोटी टस से मस नहीं हो रही है। इसकी मैं ये रही रोटी बनाने के लिए। वानिया को कोई इतना शौक है ना किचन में काम करने का, लेकिन मैं इसको किचन के काम वगैरह किचन में आने ही नहीं देती हूँ। और रोटी जब भी मैं ऐसे पेड़े बना के रखती हूँ, ये रोटी का पूरा शेप ख़राब कर देती है, कहीं से मोटी कहीं से पतली कर देती है। फ़िलहाल मैं बना रही हूँ पराठा साथ वानिया इन लोगों के लिए, और फिर उसके बाद हम खाएंगे खाना। और रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है, खाना मेरा रेडी हो गया था। और आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए, मेरा व्लॉग पसंद आए, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और ज़रूर कमेंट्स करिएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। और आजकल मेरा दिल कोई बहुत उदास है, आप लोग दुआ करिएगा कि जो भी मेरे परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करें, मुझ समेत तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करें। साथ का है पराठा और कलेजी। साथ को कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं तो अपनी फलियाँ ही खाऊंगी। कलेजी मैं खा लेती हूँ, बस ये थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। बस ये कि गर्मियों में मुझे ज़्यादा भुनी भुनी और सालन वाली चीज़ें ज़्यादा ख़ास नहीं लगती। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।